जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 कप्स की, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फैमिली हैप्पीनेस रहने वाली है। आपकी शादी होने वाली है, आपको फैमिली का सुख मिलने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आपकी मतलब आपकी पेरेंटल मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, आपके सिबलिंग के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर वो वाली फैमिली बहुत ज़्यादा यूनिटी, बहुत ज़्यादा लव, ये सब चीज़ें। ओके, आप फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सिर्फ 2 ही साइन आए हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? बॉटम में सिर्फ एक ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का साइन आया है, लेकिन वो 10 आया है। 10 का मतलब सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी आप लोगों के लिए हैप्पी फैमिली है। ओके, आपके पार्टनर या तो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं एंड ये चीज़ को ये प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, या फिर आपके लिए प्रायोरिटी पे हो सकती है आपकी फैमिली। आप अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप तो नहीं हो सकते, आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी मनी माइंडेड हैं, या फिर आप काफ़ी रिच हैं। मुझे ज़्यादातर तो आप दिख रहे हैं काफ़ी रिच, बट मे भी आपके पार्टनर, क्योंकि ये भी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। 10, 18, 9, 1, 2, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 96 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपके पार्टनर ज़्यादा मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे कि होता नहीं, जैसे दोनों का एम है हैप्पी फैमिली का। अब देखिए हैप्पी फैमिली के लिए 69 का मतलब क्या होता है? 69 का मतलब ये है कि दोनों का नज़रिया डिफरेंट है, लेकिन मोटिव एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है। जैसे कि आप भी वर्किंग हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। अब आपके पार्टनर पैसा इसलिए अर्न करते हैं कि फैमिली में हैप्पीनेस रहे। मतलब इनको लगता है कि जैसे जैसे जेंट लोग का काम होता है सामान लेके आना, बढ़िया लग्जरियस घर देना, गाड़ी देना, बंगला देना, ये सब चीज़ें लग्जरी को घर में लेके आना, ठीक है। एंड फीमेल का क्या काम होता है? घर की हैप्पीनेस को मेंटेन करना, घर के सुकून को मेंटेन करना, घर के हाउस होल्ड में जो भी चीज़ें आती हैं उनको देखना। ओके, तो आप दोनों के अंदर परफेक्ट कॉम्बो हो सकता है इस चीज़ का। आप वर्किंग हैं, लेकिन आप का पैसा इसलिए है कि आप फैमिली को नंबर 1 पे रखते हैं, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि फैमिली में खुशियां तभी आ सकती हैं जब आपके पास पैसा हो। तो कहीं ना कहीं दोनों का मोटिव एक ही है, लेकिन मेंटालिटी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कुल मिला के जो भी है लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। ओके, एंड इनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर और कौन कौन होगा, क्योंकि आप जो हैं मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है, ये चीज़ आपके पार्टनर को फील होती है। एंड ज़्यादा पैसे से चिपक जाना, ज़्यादा अटैच हो जाना, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है, भले ही आप कितना भी अर्न करते हैं। देखिए एक होता है कि पैसे को वेस्ट करना, वो चीज़ तो नो डाउट गलत है, लेकिन एक होता है कि आप किसी और के पैसे पे नज़र रखना, ग्रीडी हो जाना, पैसे के पीछे भागना, दूसरों के साथ गलत करना, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो कोई ये बिल्कुल न्यू पर्सन है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई न्यू पर्सन चाहते हैं तो उनकी एंट्री हो रही है जो आपको हैप्पी फैमिली देंगे। अदरवाइज़ ये आपका पार्टनर ही है जो बिल्कुल न्यू एनर्जी में आपके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनके मन में कई सारे फियर हैं, या तो पास्ट में इनके साथ आपकी कोई फाइट हो चुकी है, या तो कोई थर्ड पार्टी है, या तो इनका कोई ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, या तो इनको लग रहा है कि आप इतने रिच हैं कहीं आप इनको मना ना कर दें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपसे कम हो सकते हैं। अब कम होने का मतलब ये है कि आप अबंडेंट हो सकते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि आप रिच होने के साथ साथ बड़े दिल के भी हैं।
एंड आपके पार्टनर मनी माइंडेड हैं, मतलब समझ गए ना, जो मनी माइंडेड होगा वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसे हमेशा ये लगेगा कि उसके पास कम है। लेकिन जो अबंडेंट है, जो दूसरों को दे रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो समझ जाइए कि उसका दिल भरा हुआ है, दिल बड़ा है उसका, एंड बड़ा दिल भी भर चुका है। मतलब तभी तो वो दूसरों की हेल्प कर पा रहा है। तो ये डिफरेंस है। आप एम्प्रेस हैं, आपके पार्टनर एम्प्रर हैं। एम्प्रर कैसा होता है? जो कुछ भी करके पैसा कमाता है। एम्प्रेस कौन होती है? जो जो दिल से इतना फुलफिल्ड होती है कि दूसरों को बांटती है। ओके, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपसे खुद को कम मानते हैं। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी इसी तरह की है, 9 ऑफ पेंटिकल की। आपको कुछ खास फर्क पड़ता भी नहीं है, आपको कुछ खास परवाह भी नहीं है किसी की। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से सेल्फ सेंटर टाइप के हो सकते हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस करने वाले, सेल्फ लव करने वाले, एंड अपने में मस्त रहने वाले। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि शायद ये आपके लायक नहीं है, शायद ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसा ना हो इनका पत्ता साफ हो जाए। 18 9 27 9 की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है इन्होंने, काफ़ी चीज़ें इन्होंने आपके बारे में इकट्ठी की हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपकी एनर्जी है। ओके, अभी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनको सब कुछ, जो कुछ मैंने आपको अभी तक समझाया है, ये सब कुछ आपके पार्टनर की समझ में आ चुका है कि आप ग्रीडी नहीं है, आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, आप सेल्फिश नहीं है, आप आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेटिस्फाइड हैं। ओके, जितना है उतने में बहुत खुश। तो ऐसा पर्सन तो हर किसी को चाहिए ना, जो खुश रहे। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कभी खुशी नहीं होते हैं, उनके लिए आप चाहे दुनिया जहान की चीज़ें ला के डाल दीजिए, वो हमेशा उनका सैडनेस उनकी ख़त्म ही नहीं होती, उनको और चाहिए होता है। लेकिन आप ऐसे हैं, आपके पास जो होता है उसमें आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि भाई यही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, यस, मुझे दिख रहा है कि या तो कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती हैं, जैसे इनके पेरेंट्स की फैमिली में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी। जैसे होता नहीं है, किसी किसी की फैमिली में पेरेंट्स में बनती नहीं है, बहुत फाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा आफत होती है, चाहे पैसा कितना भी हो। तो इन्होंने ये ऐसा कुछ देखा है, या तो इनके साथ हुआ है, इन्होंने किसी से शादी कर ली थी, ये डिवोर्स ही हो सकते हैं। ओके, एंड उसके साथ इनकी जम के फाइट हुई है, तो ये फियरफुल हो गए हैं कि भाई दूसरा इंसान जो है अगर ग्रीडी हुआ, उसे, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको आप पैसा दीजिए तो उनका जी नहीं भरता है, उनको और चाहिए होता है। तो ये पर्सन ऐसे इंसान से झेल चुके हैं, एंड इनको समझ में आ चुका है कि प्रियोरिटी पे आपके लिए फैमिली होनी चाहिए। कोई ऐसा पर्सन जो नेक बंदा हो, जो दिल का अच्छा हो, जो बड़े दिल का हो। तो वो खोज इनकी पूरी हो गई है, वो चीज़ इनको मिल चुकी है। ओके, 1 2 3 एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हैं, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, आप फुलफिल्ड हैं, आप अपने में कमाल के हैं। मतलब 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर थैंक गॉड कर रहे हैं, थैंक गॉड मुझे वो पर्सन मिल गया जिसको मैं चाह रहा था, क्योंकि इनका पास्ट बहुत ही बुरा रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे किसी थर्ड पार्टी ने बिल्कुल इनका जीना मुश्किल कर दिया था। हर चीज़ के लिए चक 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 घर में, मतलब हर वक्त जो है कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था, जैसे जीना मुश्किल हो गया था। मतलब आपका घर जो होता है वो आपका रिलैक्सेशन पॉइंट होता है, जहाँ पे आके आप सारे दुनिया जहान की गंदगी को छोड़ के आ जाते हैं, आप अपने घर में आके रिलैक्स करते हैं। कूल बिल्कुल वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे बड़ी राहत आपको मिलती है। वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता है, वहाँ पे आपको मतलब समझ जाइए कि आपको चैन मिलता है। एंड घर ही में आकर के अगर आपके बैटल फील्ड खुल जाए, मतलब हर वक्त फाइट होना, हर वक्त लड़ाई झगड़े, तो वो घर किस काम का? फिर तो इंसान पागल हो जाएगा ना, बाहर भी फाइट करो, घर में भी फाइट करो, तो ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो जाती है। तो ये सब कुछ आपके पार्टनर देख चुके हैं, एंड ये होपलेस थे कि पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करते टाइम पे इनको डर लग रहा था कि ऐसा ना हो फिर से वही लाइफ जीनी पड़ जाए, फिर से वही सब चीज़ें हो जाएं। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल पैसा है इनके पास, एंड लेकिन ये अपने आप से ज़्यादा आपको मानते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी देखिए। आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने पहले ही बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल दिया था, क्योंकि आपके जो सिम्टम दिख रहे थे वो एम्प्रेस वाले दिख रहे थे। एम्प्रेस वो नहीं होती जिसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता है। आप वो कौन है? अरे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मिलियनेयर बिलियनर लोग हैं जैसे, अरे बहुत सारे हैं। अरे मार्क जुकरबर्ग है, इसके अलावा अम,
मैं भूल गई। चलिए जो भी हैं, उनका भी डिवोर्स हो जाता है ना, समझ गए ना, उनका भी डिवोर्स होता है, उनकी भी वाइफ उनसे खुश नहीं रहती है, तो समझ जाइए कि खुश रखना तो सबसे ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन आप कम में खुश हैं, तो दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इनको समझ में आ गया है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, इनको समझ में आ चुका है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। इन्होंने पहले किसी पे अपनी फीलिंग इमोशन दिए थे, वो इंसान डेविल था। विद दिस 6 9 15 कार्ड, 15 नंबर डेविल का होता है, तो इनको समझ में आ चुका है कि हर इंसान डेविल नहीं है, हर इंसान बुरा नहीं है, आप इनके लिए बहुत सुटेबल है। मे बी इन्होंने आपको स्टार्टिंग में उतना वैल्यू नहीं किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 1 3 3 6 9 हर्मिट की एनर्जी, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके जैसा इंसान ही नंबर 1 पे है, मतलब कि आप ही जैसा इंसान इनको चाहिए। ओके, जो दूसरों की भी हेल्प करता हो, जो अपने में फुलफिल्ड हो, जो अपनी लाइफ को एम्प्रेस की तरह जीता हो, जिसके पास सब, देखिए सब कुछ सबके पास नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, तो उसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप वाइज इंसान हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं। ओके, आप ही इनकी लाइफ में वो खुशियाँ लेके आ सकते हैं जिनको ये होपलेस हो चुके थे, जिनको पाने के लिए। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कि क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का, यूनिवर्स बताइए। कंप्रोमाइज़, देखिए यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों में आपको। 6 कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग हो रही है। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले कंप्रोमाइज़ किया था, लेकिन अभी अवेकन्ड हो गए हैं। यस, क्योंकि ये है मनी माइंडेड, इनकी मेंटालिटी है उस तरह की, लेकिन आपकी नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है अब ये कॉन्शियस हो गए हैं, अब इनको अकल आ गई है। चलिए अकल आ गई है, फिर बताइए। ओ माय गॉड, लवर्स की एनर्जी, अभी आप ही की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि लाइफ जो है वो वाकई में यही है जिस तरह से आप जीते हैं। ओके, तो मैं एक थोड़े से कार्ड और निकाल लेते हैं आपके लिए, थोड़ी तारीफ़ें देख लेते हैं आपकी, क्या है इनके दिल में। ये तो बहुत जल्दी आ गया। किंडर्ड स्पिरिट, आपके साथ ये बिल्कुल जैसे मैंने बताया था घर में आके जैसे सुकून कूल रहना, तो वही चीज़ है। आपके साथ बड़े मज़े में ये बात करते हैं, इनको बड़ा रिलैक्स मिलता है। ट्रांजिशन, आपके पार्टनर बदल चुके हैं। ट्रुथ, सच्चाई इनके सामने आ गई है। ग्रेस, अब ये बहुत ग्रेसफुल वे में बैलेंस करना चाहते हैं सब कुछ। चलिए अब देख लेते हैं एक कार्ड आपके लिए। जर्नी, इनसे मिलने के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं ये पार्टनर। 19 सन की एनर्जी है, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाएंगे तभी भी ये पर्सन आपको मिल सकता है, अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो। जय माता दी।